हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल 2 में। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो अभी एक ऐसा मुद्दा चला हुआ है जो अपने आप में बहुत सोचने पे मजबूर करता है, और यहाँ पे आप लोग किसी को फेवर नहीं करते हुए देश हित में सोच के आप लोगों को कमेंट करना है, ईमानदारी से कमेंट करना है, सोच समझ के कमेंट करना है, अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत थोड़ी भी है तो अभी जो गेस्ट टीचर्स हैं, केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो पंजाब में इलेक्शन जीतने के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो पंजाब के जो गेस्ट टीचर्स हैं तो उनको फेवर कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं कि भाई इनको परमानेंट किया जाए। और उसके बाद फिर पंजाब से सिद्धू जी केजरीवाल के घर पहुंच जाते हैं रेजिडेंस पे, और जो गेस्ट टीचर्स हैं 22,000 उनके साथ मिलके आंदोलन में हिस्सा लेते हैं कि उन 22,000 गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जाए। और सिद्धू जी बोलते हैं कि सबसे पहले अपने घर की हालत सुधारिए, मतलब जो आपके यहाँ पे जो टीचर्स हैं पहले उनको देखिए, फिर आप पंजाब के टीचर्स को देखिए। बात उनकी भी सही है, जायज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे इन नेताओं में ऐसी क्या चीज़ आती है कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था को भी अपनी राजनीति के अंदर लेने लगते हैं। ये बड़े सोचने वाली बात है। चलिए अभी हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं क्या इनको परमानेंट करना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे किसी एक को फेवर नहीं करूँगा, मैं जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ी बुरी भी लगे, बुरी लगती हैं। सबसे पहले जो ये गेस्ट टीचर्स हैं, जो पता चला है, जो एक्सपर्ट से मैंने पूछा है, बात की है, तो पता चला है कि इन गेस्ट टीचर्स के बहुत सारे ऐसे गेस्ट टीचर्स हैं जिनका टेट भी क्वालिफाई नहीं है। मतलब जो सबसे बेसिक एग्ज़ाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है सीटेट, वो भी क्लियर नहीं है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सबसे बेसिक एक तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई नहीं है। चलो वो भी छोड़िए। उसके बाद इनमें से बहुत सारे ऐसे टीचर्स रहे होंगे जिन्होंने परमानेंट जो वैकेंसीज आती है उसमें भी अप्लाई किया होगा, उसमें भी फेल हो गए। चलो हो जाते फेल। उसके बाद बात ये आती है कि अगर हम गेस्ट टीचर्स का फेवर लें तो गेस्ट टीचर्स जो सरकारें हैं अपने फ़ायदे के लिए लगाती है, क्योंकि इनसे काम थोड़ा ज़्यादा करवा लेते हैं, हटने का डर होता है, कभी भी हटा सकते हैं, सैलरी भी कम देनी पड़ती है, जिस दिन नहीं गए शायद उस दिन की सैलरी भी कट जाती है, ये चीज़। और ये टीचर जो हैं, ये गेस्ट टीचर्स हैं, सरकार अपने फ़ायदे के लिए लगाती है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि क्या गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है कि गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने एक्सपर्ट से बात की है उनका कहना ये है कि गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने की जगह उनको एक मौका दिया जाए। परमानेंट क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेस्ट टीचर्स हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ मापदंड है कि आपको ये क्वालिफाई करके आप एक शिक्षक बन सकते हैं। फिर तो कोई भी ये टेट या ये जो एग्ज़ाम होते हैं किसी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट सभी को लगा लीजिए। तो बिना टेट क्वालिफाइड कोई शिक्षक कैसे बन सकता है। चलो ये भी छोड़िए, फिर एग्ज़ाम होते हैं, इतने टाइम से ये गेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो इतने टाइम में तो इनको इतनी नॉलेज हो गई होगी कि ये कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, हालांकि इन्होंने एग्ज़ाम में भर्ती में बैठे भी होंगे लेकिन नहीं कर पाए, तो लास्ट में क्या ऑप्शन बचता है कि हमें परमानेंट कर दो। भाई क्यों कर दें। और सरकारों से भी मेरा ये सवाल है कि इन सरकारी स्कूलों में गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और आप उनको एक अच्छे शिक्षक देने की बजाय आप लोग क्या कर रहे हैं, आप अपनी राजनीति खेल रहे हैं, आप ये गेम खेल रहे हैं इन टीचर्स के साथ।
हालांकि दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है वो और राज्यों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, अच्छी है, लेकिन फिर भी जो ये चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं, क्योंकि राजधानी पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, तो ऐसे में पूरी दुनिया जब देखती होगी, देश देखता होगा तो हंसता होगा कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसे में जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट ने व्यूज़ दिए कि इनके लिए एक फ्रेश, जैसे मान के चलो 20-22 हज़ार वैकेंसीज हैं, तो इन गेस्ट टीचर्स को एक मौका दिया जाए, चाहे कोई कितना भी ओवर एज है, एक मौका दिया जाए, सभी के साथ इनको बैठाया जाए, और जितने भी क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि भाई इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं तो जो जेन्युइन है तो उसको एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, नॉलेज भी बढ़ी होगी। कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई किसी ने टेट क्वालिफाई करके 5 साल पहले किया और जॉब नहीं लगी और वो कोई पंचर की दुकान पे लग रहा है, ऐसे भी तो होगा ना। उनसे तो बेहतर है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इनको एक मौका दिया जाना चाहिए। और उस मौके में अगर ये पास हो जाते हैं, और ये जो मांग कर रहे हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, आप दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि क्या ये जायज़ है। आप ये मत कहिए कि इतनी वैकेंसीज खाली हैं, वैकेंसीज उनके लिए भी खाली हैं जो टेट करके बैठे हैं, वो भी तो मांग करें ना आपके साथ। आप लोग सभी मिलके मांग करो कि वैकेंसीज निकालो और हम उसमें देखते हैं। आप लड़िए तो सही। ये क्या मतलब हुआ कि हम लड़ेंगे नहीं और हमें जिता दो, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप लोग आगे आइए और मांग करिए कि हाँ, हमें मौका दिया जाए, और एक मौका, जो परमानेंट वैकेंसीज आए उनमें एक मौका दिया जाए, और जो भी एलिजिबल है, जो भी मतलब कर सकता है, चाहे कोई कितनी भी ओवर एज है, जिसमें भी योग्यता है, वो टीचर अगर बनता है तो हमें खुशी होगी यार कि हमारे देश में अच्छे शिक्षक आएंगे। ये क्या कि कुछ भी अगर भर दें। और ये मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो गेस्ट टीचर्स हैं, कितने गेस्ट टीचर्स हैं, इनके खुद के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे। आप लोग देखिए एक बार। तो भाई आप लोग किसके लिए वो कर रहे हो? आपके खुद के बच्चे नहीं पढ़ते, नेताओं के बच्चे नहीं पढ़ते, तो गरीब बच्चों को आप कुछ भी करोगे कि अपनी राजनीति के चक्कर में लोगे? चलिए, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।